दोस्तों, उत्तराखंड में बेरोजगारी का क्या आलम है ये आप सभी भली भांति जानते हैं कि कैसे हर बार जो बेरोजगारी की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड नंबर 1 बेरोजगारी के दर में आता है। चाहे वो एनएसयू की आप रिपोर्ट देख लें या कोई और भी रिपोर्ट देख लें। और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब चुनाव आते हैं। हम मैनिफेस्टो में देखते हैं कि सबसे पहले जो मुद्दा होता है वो रोजगार का ही है। और जो आज 5 साल बाद चुनाव आने वाले हैं इसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो बेरोजगार का ही होगा। लेकिन ये देखिए कि तमाम जो आप जो देख रहे हैं ये तस्वीरें सारे के सारे वो बेरोजगार हैं, बेरोजगार संघ के लोग हैं जो लगातार जो UKSSC और NSEIT जो संस्था है जो एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी जिनको दे रखी है उनकी जो मनमानी चल रही है उसको लेकर ये पूरा का पूरा आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। आगे जी थोड़ा सा जानते हैं इनसे आज क्या कुछ मुद्दा है और क्यों आज ये आप पुतला देख रहे होंगे UKSSC और NSEIT लिखा हुआ है। तो बेरोजगार संघ के गोविंद पवार जी हमारे साथ हैं, हम सब पूछते हैं क्या आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पुतला भी है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए पूरा मामला जो है, पूरा मामला मैं आपको बता दूं। NSEIT जो एक एजेंसी हायर करी हुई है उनके खिलाफ हमने पहले भी मोर्चा खोला है। हमने कहा ये कई राज्यों में भ्रष्टाचार जिन्होंने इस एजेंसी ने करवाया है वहाँ पर इसके खिलाफ जांच चल रही है और कई जगह जांच पूरी होने के बाद ये दागी एजेंसी ब्लैकलिस्टेड किया गया है। उसके बावजूद इस एजेंसी से उत्तराखंड में 12 से 14 सितंबर तक जो पेपर करवाएगी, ये सहायक लेखाकार की जो परीक्षा करवाएगी, उसमें इन्होंने क्या किया कि जो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनको जो है परीक्षा हिंदी मीडियम से देनी थी, क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं लगभग मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में सारे भी जितने कॉमर्स के बच्चे लगभग 90% बच्चे उत्तराखंड इंटर कॉलेज से पढ़कर आए हैं। हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके सामने क्या समस्या हुई कि जब इन्होंने परीक्षा करवाई तो वो जो इंग्लिश में पेपर बनाया था उसमें क्या है, गूगल ट्रांसलेट जो किया है उसमें जो अर्थ का अनर्थ हो गया है। जितने भी क्वेश्चन है उसमें हिंदी माध्यम के जो छात्र है वो पढ़ नहीं पाए, मतलब उनके समझ में वो क्वेश्चन नहीं आया कि पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर जो समानता का अधिकार है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ मैं कहता हूँ वो रहना चाहिए था, परंतु इंग्लिश में इन्होंने पेपर बना के उसका जो हिंदी रूपांतरण किया है गूगल ट्रांसलेशन के माध्यम से, वहाँ पर समानता के अधिकार का हनन हुआ है। जो मैं चाहता हूँ कि किसी के समानता का अधिकार का हनन ना हो। यहाँ पर जो हमारे हिंदी भाषी जो छात्र हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और इसमें और भी कुछ बातें हैं कि इन्होंने न्यूमेरिकल्स में 20, 25 से 30 दिए हैं। जो एक न्यूमेरिकल करने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। 2 घंटे का पेपर आप 30 न्यूमेरिकल दे रहे हो, उसके बाद आप कैसे ही वो कर सकते कि बच्चा 2 घंटे में इतना सब कुछ कर देगा। हम कहना चाहते हैं कि ये परीक्षा जो दागी एजेंसी से करवाई गई इसमें काफ़ी मात्रा में जो अनियमितताएं मिली, हम तो अनियमितता ही इसे कहेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे जो छात्रों के साथ इनके खिलवाड़ हुआ है, हिंदी माध्यम के जो छात्रों के साथ खिलवाड़ है। हम चाहते हैं इनके साथ न्याय होना चाहिए। और ये आयोग भी गए थे परंतु उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बड़ोनी जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ गलती हुई है, परंतु जब गलती हुई है तो उसका खामियाजा आम बेरोजगार क्यों भुगते? आप बताओ, आपकी गलती का जो है खामियाजा आम बेरोजगार क्यों भुगते? हम कह रहे हैं जब आपने गलती मानी है तो आप इनके साथ न्याय करोगे और इस परीक्षा का पुनर्परीक्षा कराओ या हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनको फिर से परीक्षा कराई जाए हिंदी में पेपर बनाकर। तो ये सारी मांग है, इसके लिए हम आज NSEIT दागी एजेंसी और UKSSC का मुर्दा ये भी क्या NSEIT ने करवाई थी ये परीक्षा? जी सर, NSEIT ने करवाई थी ये भी परीक्षा? बिल्कुल NSEIT ने परीक्षा कंडक्ट करवाई, 6 पालियों में करवाई, 3 दिन में। वही है, साउथ की एजेंसी है और इस नॉर्थ के हिसाब से उनको बोलने के पेपर करवाने के लिए कहा था परंतु नहीं करवाया उन लोगों। आज परिणाम आप सबके सामने, हमने पहले भी प्रश्न खड़े किए थे NSEIT में, आज भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता। चलिए भाई साहब, आप भी आज आए हैं समर्थन के लिए, तो आपने क्या कुछ समर्थन करना है इनका? मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ
और हम इन बच्चों का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ हम देख नहीं सकते। क्या हमने ये राज्य इसलिए बनाया था कि हमारे ये बच्चे सड़कों पर नारे लगाएं? हम तो ये चाहते थे कि इन बच्चों को रोजगार मिलता, और आज 20 साल हो गए राज्य को बने हुए, और बारी बारी से सरकार बन रही है यहाँ पर। लेकिन ये सरकार, वर्तमान सरकार, बेरोजगारों के खिलाफ के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, इसको खामेजा इन्हें 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नौजवान अब इन्हें समर्थन नहीं देगा। हमें आशा है कि नौजवानों को भी हम जागृत कर रहे हैं कि ऐसी सरकारों को, ऐसे नेताओं को मत बैठाओ जो उत्तराखंड के नौजवानों के साथ रोजगार के साथ खिलवाड़ करते हों। हम लोग सब समर्थन दे रहे हैं। आंदोलनकारी बहुत उपेक्षित है इस चीज़ के लिए कि क्या ये राज्य इन नौजवानों के लिए बनाया गया था और रोजगार के लिए बनाया गया था। कमाल की बात है, उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पर एग्जाम नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से कभी एग्जाम हो भी जाए तो उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। तो देखिएगा, NSEIT ऐसी संस्था को परीक्षा कराने का इन्होंने ऑर्डर दे रखा है जो पहले से ही दागी है। मैंने पहले भी आपको अपने लाइव में दिखाया था। मध्य प्रदेश की वो संस्था उत्तर प्रदेश में दोनों जगह ब्लैक लिस्टेड कंपनी और उत्तराखंड में आकर परीक्षाएं करा रही है। हर बार क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं ऐसी संस्थाओं के ऊपर, और क्वेश्चन मार्क सरकार के ऊपर भी खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी दागी संस्थाओं को जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है, क्यों उनको एग्जाम करवा रही है? इसमें अपना पर्सनल हित उन लोगों को क्या है? कहीं ये मिली भगत तो नहीं है आपस में सरकार और प्रशासन की, जो ये लगातार परीक्षाएं कराई जा रही हैं ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से जो पहले से ही मध्य प्रदेश और यूपी में ब्लैक लिस्टेड है? कुछ और लोगों से बात करते हैं। इसमें लिखा है सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करो। बार बार ये होता हुआ आया है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी है NSEIT, कई बार क्वेश्चन मार्क उस पर लग चुके हैं। यूके SSSC जो एग्ज़ाम करवाती वो सुनने को तैयार नहीं है, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है उत्तराखंड में। NSO की रिपोर्ट आती है, कैसे चलेगा? ये हमारे आयोग का सबसे बड़ा फेलियर है कि वो इतना कैपेबल होने के बाद किसी अदर सोर्स के पास जा रहा है हमारी परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, और जिसमें कि वो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है अन्य राज्यों में, जैसे कि सुनने में आता है यूपी MP में ये पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। तो हमारे आयोग का ये बहुत बड़ा फेलियर है, जिसका खामियाजा आज आप देख सकते हैं कितने बेरोजगार हो रखे हैं, और उल्टा और सहायता मिलने की वजह उसमें और ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमारे हिंदी को लेकर, गूगल ट्रांसलेट को लेकर और परीक्षा के पैटर्न को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी परेशानियां हैं, जिसे हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, जिसके कारण हम ये रोड शो पुतला दहन का आज हमने प्रोग्राम किया। हम 2 दिन पहले बडोनी जी से मिलने भी गए थे, उन्होंने हमारी बात लिखी। बडोनी जी तो किसी की सुनते ही नहीं, कई बार हम भी गए थे वहाँ पर, वो तो हमसे मिलने का टाइम नहीं लेते हैं। बहुत बड़े आदमी हैं वो, हमसे मिले, उन्होंने हमारी बात सुनी, मगर हमें कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं मिला जिससे कि हम अपने से मतलब आश्वासन भी नहीं मिला। उन्होंने कहा रिजल्ट आने के बाद जांच होगी, रिजल्ट आने के बाद जांच नहीं होगी, हमें भी पता है। तो इसी के लिए हम हमारा आंदोलन और ज़्यादा तीव्र करते हुए आज हमारे 4 राज्यों में एक साथ हमारा आंदोलन चल रहा है। हल्द्वानी में चल रहा है, हरिद्वार और देहरादून का एक जिलों में 4 जगहों पर एक साथ हो रहा है। तो हम इसकी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो रही है। सारे बेरोजगार एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं कि कोई भी नहीं चाहता कि उनके साथ अन्याय हो, किसी के सपने जुड़े होते हैं किसी जॉब से, कितनी प्रकार की चीज़ें होती हैं। देखा जाए तो सारे के सारे आयोग ने फेल कर दिए। किस तरीके से चलेगा भाई? हमारी जो भाजपा कहती है वो तो राष्ट्रवादी सरकार है, लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ चाहिए नहीं रोजगार वगैरह, हमें तो खाली देश सुरक्षित चाहिए। देश सुरक्षा तभी तो होगा जब युवा मजबूत होगा, और युवा मजबूत कैसे होगा? देश सुरक्षित तब होगा जब युवा मजबूत होगा। युवा मजबूत कैसे होगा? हम भी अपने देश की जो GDP है, अर्थव्यवस्था है, उसी से ही राज्य की, देश की पावर का पता करते हैं ना। तो युवा जब अर्थहीन होगा, जब उसके पास रोजगार नहीं होगा, घर बैठ के कितना मजबूत होगा राष्ट्र? और राही बात कही है इन्होंने। और मैं अपने जरा कैमरामैन को कहूँगा जरा वो बैनर पोस्टर दिखाएं जरा, वहाँ पर बड़े हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं। एक तरफ आपको मुख्यमंत्री का चेहरा दिखेगा, दूसरी तरफ आपको सुनील उनियाल गामा का चेहरा दिखेगा। पूरे चेहरे आपको दिखते रहेंगे, चेहरे आपको तक भी दिखेंगे। आज से अगर आप 2-3 साल पहले जाएं तो 2-3 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बड़ा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता था, और उसमें लिखा हुआ आता था कि अब तक हमने 70 लाख लोगों को रोजगार दिया है। अब ये देखिएगा, एक तरफ देखिएगा, ये है रोजगार आपका,
NSO की अगर रिपोर्ट देखें तो सबसे अहम दर्जे पर, सबसे अव्वल पायदान पर उत्तराखंड आता है और बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में आप कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया है। उत्तराखंड में -1 बेरोज़गारी है। ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो रोज़गार जिसकी बार बार बात होती रहती है। ये देखिएगा। और ये नेता सेठ निकम्मे सिर्फ ऐसे ही करते हैं। और ये नेता सेठ निकम्मे सिर्फ ऐसे ही करते हैं। और हमने कितने साल सहा, अब सहने को तैयार नहीं। हमने कितने साल सहा, अब सहने को तैयार नहीं। और इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। और जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। और जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। मोबाइल सस्ता, सोना सस्ता, महंगा है बच्चों का बस्ता। मोबाइल सस्ता, सोना सस्ता, महंगा है बच्चों का बस्ता। मोबाइल सस्ता, सोना सस्ता, महंगा है बच्चों का बस्ता। मोबाइल सस्ता, सोना सस्ता, महंगा है बच्चों का बस्ता। ये कैसा जनहित का रास्ता, जनता की है हालत खस्ता। ये कैसा जनहित का रास्ता, जनता की है हालत खस्ता। ये कैसा जनहित का रास्ता, जनता की है हालत खस्ता। ये कैसा जनहित का रास्ता, जनता की है हालत खस्ता। धरती माँ को बेच जो खाए उसका कुछ ईमान नहीं। धरती माँ को बेच जो खाए उसका कोई ईमान नहीं। अरे इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। हम सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। अरे इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। अरे इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। अरे जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। अरे जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। अरे जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। अरे जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। अरे जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। अरे जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। अरे जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। लाठी पड़ी यदि लड़कों पर तो खून बहेगा सड़कों पर लाठी पड़ी लड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर, अरे लाठी पड़ी लड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर। बेरोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद,
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। संतोष बड़ानी मुर्दाबाद, 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 संतोष बड़ानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संतोष बड़ानी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, संतोष बड़ानी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हिटलर शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। संतोष बड़ानी होश करो, होश करो, होश करो। संतोष बड़ानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रद्द करो, साइड लगातार परीक्षा रद्द करो, परीक्षा रद्द करो, आवाज दो, आवाज दो, लगातार परीक्षा रद्द करो, साइड लगातार परीक्षा रद्द करो, संतोष बड़ानी मुर्दाबाद, 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 संतोष बड़ानी मुर्दाबाद, संतोष बड़ानी मुर्दाबाद, संतोष बड़ानी मुर्दाबाद, एस राजू मुर्दाबाद, एस राजू मुर्दाबाद, संतोष बड़ानी मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तीफा लो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तीफा लो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत माता की मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, ये यूके SSSC और NSEIT के विरुद्ध जो बेरोजगार संघ है उनका प्रदर्शन है। आज इन्होंने एस राजू और संतोष बड़ोने का यहाँ पर पुतला दहन किया है। जो लगातार जो यूके SSSC और NSEIT में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, उसके मद्देनज़र ये आज इनका पुतला
दहन किया गया। ये सीधे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांधी पार्क युवाओं का शोषण बंद राजपुर रोड से। युवाओं का शोषण बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी। सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।